जैसे कि आपको मालूम है किसी भी थ्री फेस मोटर को चालू और बंद करने के लिए हमें इस टाइप का कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन आज के इस वीडियो के द्वारा हम इस कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके जगह पे हम एक सॉलिड स्टेट रिले का इस्तेमाल करेंगे और इस रिले के द्वारा मोटर को चालू और बंद करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक और ट्विस्ट ये है कि हमारा जो रिले है, इस रिले को ऑपरेट करने के लिए हम एक सेंसर का इस्तेमाल करेंगे। सेंसर के सामने जैसे ही कोई टारगेट जाता है, मोटर हमारा ऑन हो जाएगा और सेंसर के सामने से टारगेट के हटने पे मोटर हमारा ऑफ हो जाएगा। तो किस प्रकार से वायरिंग करेंगे और सॉलिड स्टेट रिले क्या होती है, पूरा इंफॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको मालूम है, जो हमारा मोटर होती है या फिर जो भी हैवी लोड होता है, उसको चालू और बंद करने के लिए हम कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। कॉन्टेक्टर का इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि जो हमारा कॉन्टेक्ट होता है, जैसे कि मैं इस कॉन्टेक्टर को चालू करता हूं तो इसके अंदर में हल्का सा स्पार्किंग जनरेट होगा। जब भी किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट का कॉन्टेक्ट बनता है तो वहां पे हल्का सा स्पार्किंग जनरेट होती है। उसी स्पार्किंग को कम करने के लिए, साथ ही साथ में हैवी लोड को कहीं दूर से चालू और बंद करने के लिए हम इस टाइप के कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस टाइप के कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल करने पे जब हम इसको चालू करेंगे तो स्पार्किंग जनरेट होती है। अब यदि आप इसी कॉन्टेक्टर को किसी हजार्डियस एरिया यानी कि ऐसे जगह पे इस्तेमाल करना चाहते हो जहां पे आग लगने का चांसेस बहुत ही ज्यादा होता है, तो उस कंडीशन में वहां पे आग लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्पार्किंग जनरेट होती है। तो जो भी हजारियस एरिया होती है, उस जगह पे यदि आपको किसी लोड को चालू और बंद करना है तो उस जगह पे आपको इस टाइप का सॉलिड स्टेट रिले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस रिले का उपयोग करने से कोई भी स्पार्किंग जनरेट नहीं होता है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो, जब मैं कॉन्टेक्टर को चालू करूंगा तो यहाँ पे खट खट की आवाज आ रही है। यदि आप इस टाइप के सॉलिड स्टेट रिले का इस्तेमाल करोगे तो इसको चालू करने के टाइम किसी प्रकार का नॉइस नहीं आती है। इसके अलावा कॉन्टेक्टर को चालू करने में थोड़ा सा टाइम डिले होता है। जैसे कि मैं इसको प्रेस करूंगा तो जो हमारा पावर सप्लाई इस कॉन्टेक्टर तक जाएगा और इसको चालू करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, यानी कि कुछ मिली सेकेंड लग जाती है। लेकिन इस टाइप का रिले का उपयोग करने से हम बहुत ही फास्ट स्विचिंग कर सकते हैं, यानी कि जैसे ही आप इस रिले को ऑन करने के लिए सिग्नल दोगे, ये रिले हमारा तुरंत ऑन हो जाएगा। कॉन्टेक्टर से फास्ट स्विचिंग हमारा सॉलिड स्टेट रिले करता है। ओके, इसके अलावा जो सॉलिड स्टेट रिले होती है, इसका जो कंट्रोल करने का वोल्टेज होता है, वोल्टेज बहुत ही ज्यादा रेंज होती है। जैसे कि इस रिले पे आप देखोगे, यहाँ पे लिखा गया है 90 to 280 वोल्ट एसी, यानी कि 90 वोल्ट से लेके 280 वोल्ट पावर सप्लाई देके हम इस रिले को ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा कॉन्टेक्टर है, इस कॉन्टेक्टर पे लिखा होता है 230 वोल्ट। 230 वोल्ट का 10% हम कम ज्यादा देके इस कॉन्टेक्टर को ऑपरेट कर सकते हैं। यदि आप इस कॉन्टेक्टर को 90 वोल्ट का पावर सप्लाई दोगे तो कॉन्टेक्टर हमारा ऑन नहीं होगा। इसको ऑन करने के लिए कम से कम इसका रेटेड वोल्टेज से ±10 वोल्टेज आप दे सकते हो। ओके, तो जो मैंने आपको इस कॉन्टेक्टर का कमियां बताया, उसी कमियों को पूरा करने के लिए हम इस टाइप का सॉलिड स्टेट रिले का इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब यहाँ पे जो मेरे पास में सॉलिड स्टेट रिले है, इस रिले को CNC कंपनी के द्वारा बनाया गया है। ये जो मेरे पास में सॉलिड स्टेट रिले है, ये हमारा 3 फेस वाली सॉलिड स्टेट रिले है। इसके अलावा आपको सिंगल फेस का सॉलिड स्टेट रिले मिल जाता है। आपके एप्लीकेशन के अनुसार आप सिंगल फेस का या फिर 3 फेस का सॉलिड स्टेट रिले इस्तेमाल कर सकते हो। सिंगल फेस सॉलिड स्टेट रिले का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया हूं, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। फिलहाल के टाइम पे हम 3 फेस सॉलिड स्टेट रिले का वर्किंग को और वायरिंग को समझ लेते हैं। ये जो मेरे पास में 3 फेस का सॉलिड स्टेट रिले है, इस रिले का सबसे पहले हम पावर वायरिंग को समझ लेते हैं। तो पावर वायरिंग करने के लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, जो भी आपका 3 फेस का इनकमिंग पावर सप्लाई है, उस इनकमिंग पावर सप्लाई का जो R वाली फेस सप्लाई होगा, उस फेस सप्लाई को ले जाके आपको A1 वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करना होगा। इसके बाद जो B1 वाला टर्मिनल है, इस पे आपको Y फेस का पावर सप्लाई कनेक्ट करना होता है। इसके बाद जो C1 वाला टर्मिनल है, इस टर्मिनल के साथ में आपको B फेस का पावर सप्लाई कनेक्ट करना होता है। अभी के टाइम पे मैं इस मोटर को चालू और बंद करना चाहता हूं, तो इस मोटर का जो तीनों वायर होगा, RYB, तीनों वायर जो होगा, इन वायर को ले जाके हमारा जो रिले है, इस रिले का जो A2, B2, C2 टर्मिनल है, इनके साथ कनेक्ट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे R फेस को A2 वाले पे कनेक्ट कर देता हूँ, Y फेस को B2 पे, और जो ब्लू फेस वाली वायर है, इसको हम C2 वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देते हैं। तो इस रिले का हमने पावर वायरिंग कर दिए।
अब यहाँ पे जो हमारा रिले, इस रिले को ऑपरेट करवाने के लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं एक सेंसर। ये जो आप सेंसर देख रहे हो, ये सेंसर मेरा 2 वायर वाली सेंसर है जो कि एसी पावर सप्लाई पे ऑपरेट होगा। तो यहाँ पे इस सेंसर का कनेक्शन करना बहुत ही सिंपल है। आपको सिंपली क्या करना होगा, इन दोनों वायर में से किसी भी एक वायर को ले जाके आपको ये जो 3 फेज पावर सप्लाई है, इस पावर सप्लाई में से किसी भी एक फेज के साथ इस वायर को कनेक्ट करना है। तो मैं इस वायर को ले जाके बी फेज के साथ कनेक्ट कर देता हूं। अब इसी सेंसर का जो दूसरा वायर है, इस वायर को ले जाके हमारा जो ये सॉलिड स्टेट रिले, इसके बगल में जो 2 टर्मिनल दिया गया है, ये दोनों टर्मिनल जो होते हैं वो होते हैं कंट्रोलिंग के लिए। तो इन दोनों में से किसी भी एक टर्मिनल के साथ इस वायर को मैं ले जाके कनेक्ट कर दूंगा। दोस्तों यहाँ पे आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये जो मेरे पास में रिले है, ये रिले मेरा एसी पावर सप्लाई पे वर्क करने वाला रिले है, इसीलिए मैंने यहाँ पे एसी पावर सप्लाई का इस्तेमाल किया हूँ। यदि आपका रिले डीसी पावर सप्लाई पे वर्क करने वाला रिले है तो उस कंडीशन में आपको डीसी पावर सप्लाई का इस्तेमाल करना पड़ेगा कंट्रोलिंग के लिए। ओके, तो हमने इस रिले को फेज सप्लाई प्रोवाइड कर दिए। अब इस रिले को ऑपरेट करने के लिए हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं कि ये जो एमसीबी है, एमसीबी पे जहां पे न्यूट्रल वाला टर्मिनल है, उस टर्मिनल के साथ एक वायर को कनेक्ट कर देता हूं और इस वायर के दूसरे सिरे को ले जाके जो हमारा रिले है, इस रिले का जो दूसरा टर्मिनल है, इस टर्मिनल के साथ इस वायर को कनेक्ट कर देता हूं। तो इस रिले को ऑपरेट करने के लिए पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग दोनों कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं एमसीबी को ऑन कर देता हूँ और एमसीबी को ऑन करने के बाद यदि मैं इस सेंसर के सामने कोई टारगेट लेके जाऊंगा तो आप देखोगे मोटर चालू हो गया। इसको रिमूव करने पे मोटर ऑफ। सॉलिड स्टेट रिले को बनाने के लिए पूरा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि आप कह सकते हो इसके अंदर एक ट्राई का इस्तेमाल किया जाता है जिसके द्वारा हम इसके सर्किट को चालू और बंद करते हैं। ट्राई का इस्तेमाल करने के वजह से इसमें किसी भी प्रकार का मैकेनिज्म का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है और उसी कारण से जब हम इस रिले को चालू करते हैं तो कोई भी स्पार्किंग जनरेट नहीं होता है, ना ही किसी प्रकार का चालू होने का आवाज आता है। अभी जो आवाज आपको सुनाई दे रहा है वो केवल मोटर का है, इस रिले से कोई भी आवाज नहीं आएगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको ऑफ कर दिया और मैं यहाँ पे मोटर के वायर को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। इस वायर को डिस्कनेक्ट करने के बाद मैं इस रिले को ऑपरेट करता हूँ। आप यहाँ पे देखिएगा कोई भी साउंड नहीं आएगा। मैं यहाँ पे रिले को ऑपरेट कर रहा हूँ लेकिन किसी भी प्रकार का साउंड नहीं आ रहा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि किस प्रकार से सॉलिड स्टेट रिले वर्क करता है और इसका हम किस प्रकार से वायरिंग करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।